डिजिटल करेंसी की तरफ भारत बढ़ सकता है, प्लास्टिक के नोट्स की तरफ भारत बढ़ सकता है कि 100 के 200 के 500 के जो नोट हैं वो नहीं चलेंगे, अब प्लास्टिक नोट चलेंगे। उसके बाद इसको आपको बैंक से बदलना होगा या आरबीआई से जाके बदलना होगा। खासकर जो ब्लैक मनी जिन्होंने करप्शन करके रखा है उसको एक लिमिटेड टाइम के भीतर बदलना है या चेंज करना है। कहीं ना कहीं जो पुराने नोट है वो चलन में नहीं रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं जो ब्लैक मनी है इसको वापस फिर बाहर लेकर आएगा। जो पुराने नोट है उनको मैं यूँ कहूँगा कि जो आम चलन है या लेन देन है वहाँ से हटा देगी। भारत में डिजिटल करेंसी का बोलबाला होगा। भारत में बैंकिंग सिस्टम भी जो नगद निकासी है, नगद लेन देन है, बहुत कम रह जाएगा, लिमिटेड रह जाएगा। वर्चुअल मोड पर ये सारी चीज़ें चलेंगी। दोस्तों, बहुत जल्दी भारत में आने वाली है प्लास्टिक करेंसी और जो पुराने नोट हैं वो हो सकते हैं बंद। जी हाँ, इसकी प्रेडिक्शन जो हमने सबसे पहले सितंबर 2025 में की थी कि भारत में मुद्रा में किसी तरीके का परिवर्तन किया जा सकता है, डिजिटल करेंसी की तरफ भारत बढ़ सकता है, प्लास्टिक के नोट्स की तरफ भारत बढ़ सकता है और इस दिशा में अभी भारत बढ़ता हुआ दिख भी रहा है। जैसा आरबीआई की तरफ से भी नोटिफिकेशन आया है कि वो कुछ प्लास्टिक के नोट छापने के लिए आगे अपने कदम आगे बढ़ा रही है। तो ये हमने सारा दशाओं के विश्लेषण के आधार पर कहा था, भारत की कुंडली के आधार पर कहा था और मुझे याद है हमने ये सितंबर 2025 में सबसे पहले कहा था और वो रील मेरी शायद 47 मिलियन से ऊपर वायरल हुई थी। उसके बाद बाकी लोगों ने भी उस प्रेडिक्शन को कॉपी किया। फिलहाल ऐसा क्यों हुआ और किन स्थितियों के कारण भारत एक डिजिटलीकरण की तरफ या जो पुराने नोट है, अब देखिए स्वाभाविक सी बात है, मोदी जी वैसी नोटबंदी तो नहीं करेंगे कि रातों रात आके बोल दें कि आज मित्रों आज से आपके 100 के 200 के 500 के जो नोट हैं वो नहीं चलेंगे, अब प्लास्टिक नोट चलेंगे। जी हाँ, ऐसा नहीं होगा। जैसा कि उन्होंने 2000 के नोट के समय किया था कि 2000 का जो नोट है वो भी एक नोटबंदी का ही प्रारूप था, लेकिन वो पहले से थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में था। सपोज अगर एक तय सीमा दे दी जाए कि ये जो 2000 का नोट था ये 31 अक्टूबर तक ही चलन में रहेगा, उसके बाद इसको आपको बैंक से बदलना होगा या आरबीआई से जाके बदलना होगा। तो कहीं ना कहीं जनता में एक ये भावना आ जाती है कि जितने जिनके पास 2000 के नोट है, खासकर जो ब्लैक मनी जिन्होंने करप्शन करके रखा है उसको एक लिमिटेड टाइम के भीतर बदलना है या चेंज करना है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होगा, चाहे 100 के नोट हो, 200 के नोट हो या 500 के नोट हो। जब उनको रिप्लेस प्लास्टिक नोट करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं जो पुराने नोट है वो चलन में नहीं रहेंगे और एक तरीके की इसको हम आंशिक नोटबंदी कह सकते हैं कि एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए 100 के 200 के या 500 के नोट एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए रहें, तो ये कहीं ना कहीं जो ब्लैक मनी है इसको वापस फिर बाहर लेकर आएगा। इन सबके लिए अगर हम सबसे पहले देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर आएगी, भारत की कुंडली। भारत की कुंडली जो कि 15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे हमने अपनी जो आज़ादी का मुहूर्त निकाला था और दिल्ली। वृषभ लग्न की कुंडली बनती है भारत की और वृषभ लग्न की कुंडली में लग्न में ही राहु का प्रभाव है और इस समय भारत में मंगल की अंतर्दशा सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और मंगल भारत की कुंडली में सेकंड हाउस में बैठे हैं। सेकंड हाउस हमेशा आपकी किसी भी राष्ट्र की जो आर्थिक स्थिति है, फाइनेंशियल कंडीशन है, बजट है और बहुत सारी जो चीजें हैं जो वित्त संबंधी जितने मामले हैं, चाहे वो करेंसी हो, ये सब किसी भी राष्ट्र के लिए मंडेन एस्ट्रोलॉजी में सेकंड हाउस के साथ आती है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ऐसे 7th लॉर्ड और 12th लॉर्ड होके मंगल भारत की कुंडली में सेकंड हाउस में बैठे हैं। मंगल किसके नक्षत्र में बैठे हैं? मंगल आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं जो कि राहु का नक्षत्र है और इस समय फरवरी 2026 से फरवरी 2027 के बीच में भारत में भी कहीं ना कहीं मंगल में राहु की अंतर्दशा शुरू हो चुकी है। तो ये जब इंपैक्ट आया कि सेकंड हाउस भारत की कुंडली में एक्टिवेटेड हुआ, मंगल की दशा का विशेष प्रभाव रहा कि जो आर्मी रिलेटेड गतिविधियां हैं, सैन्य गतिविधियां वो बढ़ी और आने वाले टाइम में भी भारत की जो सेना है, आर्मी है, नेतृत्व क्षमता है या जमीन से जुड़े जितने मुद्दे हैं, चाहे एसआईआर के थ्रू हो, चाहे जितना अवैध अतिक्रमण हो, चाहे भारत में भूमि का जुड़ाव होना हो, ये सब मंगल की दशा में रहेगा जो कि 2025 से 2032 तक रहने वाली है। लेकिन एक साल के भीतर जो अभी मेजर ट्रांजिशन होने वाला है वो सबसे पहला कदम है, जैसा कि हमने डिजिटलीकरण की तरफ कहा था, वो डेफिनेटली
भारत में करेंसी का डिजिटलीकरण भी होगा और उसी में राहु डिजिटलीकरण को भी प्रमोट करता है। राहु आपका प्लास्टिक को भी प्रमोट करता है, इन चीज़ों को भी प्रमोट करता है। तो वो सारी चीज़ें जो राहु का प्रभाव आना चाहिए था, लग्न में राहु वृषभ राशि का बैठा है और इस समय इन स्थितियों के निर्माण के आधार पर भारत सरकार बहुत जल्दी ही जो पुराने नोट है उनको मैं यूँ कहूँगा कि जो आम चलन है या लेन देन है वहाँ से हटा देगी और एक नई परिकल्पना शुरू होगी, प्लास्टिक नोट। इसी का अगला स्टेप मैं आपको अभी से बता देता हूँ, डिजिटल करेंसी आनी तय है, आप ये मान के चलिए। डिजिटल डॉलर को लेके यूएस में ऑलरेडी काम चल रहा है, भारत में भी डिजिटल करेंसी, प्लास्टिक नोट्स और इस तरीके की जितनी चीजें हैं ये आगे बढ़ेंगी। तो जिन लोगों के पास भी इस तरीके का धन है, चाहे वो ब्लैक धन हो, कैश हो बहुत ज्यादा, ये आने वाले समय में किसी उपयोग में रहने वाला नहीं है। या तो फिर नोटबंदी के रूप में आपको इसको बदलना पड़ेगा या फिर आने वाले समय में इस तरीके के जो नोट हैं इनकी कोई उपयोगिता नहीं रह पाएगी और भारत पूरी तरीके से अगले आज से लेकर अगले 1-2 वर्षों के भीतर, हालांकि बहुत बड़ा कदम लगता है, लेकिन जब मोदी जी ने नोटबंदी की थी और हम कहा था हम डिजिटल मोड में जाएंगे, पेटीएम में से पेमेंट करेंगे, तो लोगों ने किया और आज देखिए आपके जीवन में एक वो सुविधा है कि आप 10 रुपए का भी पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो और पेटीएम हर जगह है, कहीं से भी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई हर जगह है। तो यही आपको अगले 1-2 वर्ष के भीतर 2027 समाप्त होने से पहले पहले भारत में डिजिटल करेंसी का बोलबाला होगा। भारत में बैंकिंग सिस्टम भी जो नगद निकासी है, नगद लेन देन है, बहुत कम रह जाएगा, लिमिटेड रह जाएगा, वर्चुअल मोड पर ये सारी चीज़ें चलेंगी। हमने इसकी भी प्रिडिक्शन कर रखी है और ये प्लास्टिक नोट ये आप बहुत जल्द आते हुए देखेंगे जो भारतीय करेंसी की जो दशा है और दिशा है बिल्कुल बदल देंगे और एक नए प्रारूप में, ये भी प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, ये जो गांधी जी की फोटो है इससे कुछ एक नए प्रारूप में आपको ये भारतीय नोट प्लास्टिक रूप में, डिजिटल रूप में आते हुए दिखेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीम करोली बाबा आप पर अपनी कृपा बना के रखें। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए जय नीम करोली बाबा।